मुझे पता था मुस्कान कि तुम अपने इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाओगी और उस पगलिया को पागल खाने पहुंचाओगी, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इसको पाया तकमील पहुंचाओगी और पगलिया को पागल खाने पहुंचाओगी। तुमने तो बहुत जल्दी कर दिया। थैंक यू सो मच मुस्कान की अम्मा। ये मुस्कान को कहती है, और मुस्कान क्या कहती है, अम्मी मैं तो उसी दिन उस पगलिया को भेज देती अगर मेरा बस चलता, ये तो थोड़े दिन लग गए। तो उसकी माँ कहती है शुक्र है कलेजे को ठंड पड़ गई, दफा हुई यहाँ से। कलेजे को ठंड पड़ गई, लफ्ज़ नोट करें। ये साजिशी लोग इस किस्म के, उनके कलेजे को ठंड पड़ती है लोगों को नुकसान पहुंचा के। अब वो मुस्कान जो थी है, नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का जो प्रोमो आया है उसमें उसकी डेथ हो जाती है। असूली तौर पे तो ये कातिल है, लेकिन पर्चा नहीं होगा, क्योंकि हमारे घरेलू झगड़ों में जब कोई साजिश के तहत किसी को जिच करता है, टीज करता है, अगला बेशक खुदकुशी कर ले, अगले की जिंदगी तबाह हो जाए, घर तबाह हो जाए, लेकिन कोई पर्चा नहीं, क्योंकि ये कानून में नहीं आते। लेकिन ये जराइम हर दूसरे घर में हो रहे हैं, ठीक है। और मैं जब ये बात करता हूँ तो मैं आप लोगों की स्टोरी सुनाता हूँ, तो मैंने अपनी भी एक दो दफ़ा सुनाई, लेकिन मैं आज आपको अपनी भी बताऊंगा कि मेरे साथ भी एक वाकया कम से कम या दो वाकया कि भाई ऐसा हुआ। तो ये औलाद ड्रामे वाला, अगर मैं रान मुरीद होता तो आज मेरा पूरी फैमिली दलील हो रही होती। ये भी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि बजाय मैं अपनी चीज़ छुपाऊं, बताना चाहिए, क्योंकि ये लड़कियों के साथ इतनी सी ज्यादती हो जाए ना, इतनी सी कोई गलती हो जाए तो मर्द रात को पूरे को रगड़ के माशरे में गंदा कर देती हैं। ये जो फेमिनिस्ट आजकल निकली हुई, लेकिन ये फेमिनिस्ट असल है कौन, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तो मर्द रात को कुत्ता कह देती हैं। अब ये ड्रामा आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला कसूर तो मैं उस रान मरीद बगैरत दल्ले का निकालता हूँ। ये लफ्ज़ यूज़ करूंगा मैं। वो दलाल आदमी है। जो दलाल कौन होता है, बेचने वाला, जिसने अपना घर बेच दिया, अपनी माँ बाप बेच दिए, अपनी बहन को मरवा दिया। तो दलाल आदमी की मैं आपसे बात करूंगा कि उसकी वजह से वो जो मुनी है अगली किस्म में जिसकी डेथ होती है, कि अगर वो रान मरीद ना हो फिर तो मामला ठीक है, फिर तो हैंडल हो जाएगा। अगर वो रान मरीद हो फिर क्या करना चाहिए, सारी बात करूंगा। और इस ड्रामे पे जो लास्ट एपिसोड गुजरी है उस पर मैंने रिव्यू नहीं किया था, तो क्योंकि मैं मुनी के प्रोमो पर रिव्यू कर बैठा था, क्योंकि मेरे से वो बर्दाश्त नहीं था हुआ उसकी डेथ का। तो काइंडली मेरा रिव्यू वॉच करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं पहले, ताकि फिर मैं रिव्यू करूं और अपनी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूं और आपको बताऊं कि फिर रियलिटी में जब ऐसे होता है तो क्या करना चाहिए। तो काइंडली पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हम पहले सीन से शुरू करें और फिर मैं अपनी भी बात आपको बीच में क्लियर। अच्छा, अब आप पहले सीन से अंदाजा लगाएं कि वो पिछली किस्त में जो मामले हुए, मोनी को पागल खाने ले गए, उसकी वजह से माँ की तबीयत खराब हो गई, माँ अस्पताल पहुंच गई और बड़ा बेशरम बदतमीज जो था वो साथ चला गया, जिसे उधर अस्पताल जाके ना मुस्तकिल एक ही परेशानी लगी हुई है कि बिल बहुत बन जाना, तो किसी तरीके से पैसे देना ना पड़ जाए, मुझे मेरा तो खर्चा ही निकल जाना है, मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा, अम्मी की बीमारी पे अगर पैसे लग गए, मैं फटाफट अब्बे के आने से पहले घर निकल जाऊँ। उसको तो ये परेशानी पड़ी होती है। और कहता भी है कि वो जब वो बिल लेके आते हैं तो कहता है कि अब्बा जी आएंगे तो फिर पैसे दे देंगे, मेरे को तो नहीं आएगा। 35,000 रुपया वो नहीं होया बगैरत को जो 2.25 लाख रुपये तनख्वाह लैंदा। खैर रियलिटी जो होंगे जो बैठे बेशरम होने तो फिर नूंहां का की कसूर करना है, फिर तो मसला ही हो रहा है, फिर वो की करना वो भी गल करने। खैर वो घर बैठिया जड़ियाँ साजिशां कर रही होंगे, कह रही होंगी कलेजे ठंड पै गई, तो बिलाल जो बेशरम घर होंगे रन मरीद, तो उन्होंने होंगे कि चलो माँ हूँ अस्पताल च पई है तो चलो पुछ आना, तो वह पुछन जा रहा होंगे तो साजिश चेक करो ना, तो वह नाल ही ना वो सस नूं इशारा करती है मुस्कान नूं कि शुरू हो जाए एक्टिंग करना, तो वह मुस्कान जी है ना इंज इंज करनी शुरू हो जाती, हाय मैं मर गई, तू मर क्यों नहीं गई, तू दर फिटे मुँह दफन हो जा, जिंदा दफन हो जा, जिंदा दफन हो जानी तेरी तेरी वर्गी कुड़ियाँ, ठीक है। हाय इंज करना शुरू हो जाती है कि बई ए अपनी माँ मिलन ना जाए, मैनू लै जाए कितने अस्पताल दफनाए जाके। तो वह जरा ना कहता क्या हुआ मुस्कान, क्या हुआ, एडा चुना काका इन्ना मचकून, इधर पागल, ਇਹੋ ਜਿਹੇ पागल ਨੂੰ ਤੇ पागल खाने ਤੇ ਇਹਨੂੰ दाखिल कराना चाहिए ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਮਰੀਦ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ पागल खाने दाखिल कराओ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਮਰੀਦ ਉਹ पागल आदमी तेनों नज़र नहीं आता, ड्रामेबाजी करन दी तेरी बेगम, पहला बच्चा दुनिया से जमन लगी, ठीक है, ਉਹਦੀ फटाफट तबीयत खराब हो जाती गल सुन के, ठीक है। अज तो पहला किसी ने कोई बच्चा नहीं किया है, ਉਹ भुल जाता कि माँ मेरी उत्थे हार्ट करा के खराब तो पई दी है, तो ਉਹ ਉਹਨੂੰ फड़ लैंदा, तो ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ अम्मा एक्टिंग शुरू कर देंदी है कि हाय हाय मेरी बेटी की इस हालत में तबीयत खराब हो गई, घर में ऐसे तमाशे लगेंगे तो होगी, शाम से मेरी बेटी ने एक नवाला नहीं खाया हुआ, एक नवाला बगैर तो फसाद पा रहे उथे, नवाला की खाना सी तुसी ते अगले दे नवाले छिन लेने। वो मुनी नूं पागल खाने भेजता, उन्हें नवाला खाता, ठीक है, लांती हो। ते ओ जिहड़ा ना ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਚ ਹੁੰਦਾ है, इस वास्ते मैं गालां कड्डन दिया इन्हां नूं लांती हो।
ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਜਾਏ ਅੰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਧੂਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਕਾਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੱਚੇ ਦੱਸਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਦੇ ਅੱਜ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਆ ਜਾਓ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣੇ ਆਓ, ਅੱਜ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਖੈਰ ਬੰਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਘਰ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੰਮੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੱਬੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਤੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆ ਜਾ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅਰਸ਼ਾ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਅੰਮੀ ਕੋ। ਅੰਮੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਰਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਔਰ ਰਨ ਮਰੀਦ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਬੀਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਅਕਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਬਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਫਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 3 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਭ ਦਾ, ਇਹ ਵੇਚ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇਜ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਰਾ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹੈ ਉਹ ਦੌਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣਾ, ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ, ਦੌਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਲਾਨਤੀ ਆਦਮੀ, ਲਾਨਤ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਨ ਮਰੀਦ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਠੀਕ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि बंदे का काम है बीवी को शेल्टर प्रोवाइड करना अपने घर च। तो मेरा जाती घर जिथे मेरी माँ भी रही, तो कहते नहीं बंदे का काम है उसे, अगर वो बीवी कहती है अलग घर तो अलग घर लेके देना। तो ना लगे ये भी लिखा था कि अगर बंदा साहिब हैसीयत है, वो साहिब हैसीयत में तुम कट क्यों छड़ दो, उन्होंने कट छड़ देना। ये तो नहीं लिखा था कि बंदा जो डाका मारे, ठीक। फिर दूसरी बात सिचुएशन होती है। सिचुएशन समझते हैं, किसी की माँ बाप होते हैं, सेटल होते हैं, तो वहाँ पे बहन भाई और भी होते हैं, माँ बाप भी हैं। तो आप अपनी जॉब किसी और शहर में कर रहे हैं, आप रहें लग रहे हैं जाके, आप रहें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं करें, आप अफोर्ड कर सकते हैं लग रहे हैं। एक बंदा अफोर्ड भी ना कर सके, उसकी बाप भी ना हो, सिर्फ माँ हो, सिचुएशन फर्क नहीं होगी। जिस माँ ने बच्चों को पाला हो बड़ी मुश्किल से, माँ को छोड़ के बुढ़ी की रान मरीदी में दफा हो जाए और सास ससुर को जाके चाय बना के दे रहा हो, ए लो सास चाह पियो, ए लो ससुर चाह पियो, ठीक है। लानत है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਰਨ ਮਰੀਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਤੂੰ ਬਗੈਰ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਸ਼ੈਲਟਰ, ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਰਹੇ, ਕੁੜੀ ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ कि बई अपने वास्ते, वैसे तुसीं कदे नमाज रोज़ा नहीं पढ़िया, नमाज नहीं पढ़ी अज तक, तुहानूं अकल एक नाने दी नहीं हैगी। तो इत्थे इस्लाम दी 2 लाइनां याद कीती दियां ने, और जिथे लिखिया था ना कि औरत नूं शैल्टर प्रोवाइड करो,
ਅਲੱਗ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਫਰਕ ਕਰੋ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਨਮਕ ਤੇਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੀਖਦੀ ਹੋ कि भाई एक गलती हो गई कि उसको नहीं पकाना आता तो क्या हो गया। हाँ तो ठीक है, बंदे नहीं लेना आंदा मकान तो की हो गया। तो जिथे वो रह रहे हो रहे जो रुखसती करके आते हो उत्थे 50-50 लाख रुपए शादी ते लाते हो, 5-5 लाख लहंगे ते लाते हो, मूवियां ते लाते हो, तो उदू गाना लाते हो तुसी रुखसती ते बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिले। तो अगले घर जाके तो तुसी जुत्तियां मार दो अगलियां नूं, तो सुखी की रहन देना, तुसी अगले नूं जलील कर देंदे हो। तो वो मैं तो कई बार ये सोचना कि यह गाना लाया था कल ही बाबुल के घर से तू जा रही है, रोज़ तो चक्कर लाने ने, डेली तो फोन पर 5 घंटे गल होनी, जो डेली 5 घंटे फोन पर गल होनी है, रोज़ शाम को तुम जाना है तो फिर बाबुल के घरों जा क्यों रहे हो। वो बाबुल के घर ही रहो, उत्थे ही रहो, बाबुल के घर रहो, बाबुल के नाल जफ्फी पा के रहो। डेली तुसी आना है, ठीक है, बाबुल नूं मिलन, ठीक है, तो डेली तुसी बाबुल दी बेगम नाल गल करनी है, तो फिर तुसी गाना कल ही लाया था। तदी इसे वास्ते अजकल दी कुड़ियां रुखसती ते रोंदियां नहीं, अजकल तो हसदियां आ रही होंदियां, पता होंदा सवेरे बंदे नूं लैके पहुंच जाना सी, हैं मकलावे तो शुरू हो जाना काम, तो बस फिर मुक गई कहानी। तो वो मैं गल की करना चाह रहा कि ए वेख लिया ड्रामे च सस कुड़ी ना मिल के, यानी कि मुंडे की सस वो मुस्कान तो ਉਹਦੀ अम्मा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ माँ धी साथियां करदियां ने ना, ਇਹ हकीकत भी होंदियां। तो उन्होंने होंदा है कि मुंडे नूं काबू च करिए, ਇਹ ਜਿਹੜਾ मुंडे नूं काबू च करिए ना, तो मुंडे कुत्तियां नूं हरामदियां नूं ਜਿਹੜਾ ना अकल होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए, बगैरता नूं। तो जे मुंडे नूं नहीं ना तो माँ नूं शराफत नूं सुटना चाहिए साइड ते, ਜਿਹੜੀ मासूम एडी मासूम विखाई दी ਜਿਹੜੀ मरीना खान, मासूम बंदे नूं ते लोकी जुत्तियां मार के निकल जाते हैं। शराफत नूं साइड ते सुटना चाहिए, तो धड़ल्ले ना इस टाइम करना की चाहिए सी, सोटा फड़ना चाहिए सी साइड तो सेन चू, तो जो मुनी नूं कड्ढण दिया सी ना सिर ते मारना चाहिए सी जाके अपने पुत्र दे, चल मुस्कान दे नहीं पुत्र दे सिर ते मारना चाहिए सी, सिर पाड़ना चाहिए सी, जाके ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਕਿ ਕਿਸ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗਈ, ਇਹ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਗਈ, ਮੁਸਕਾਨ ਤੇ ਗਈ ਨਾ। ਮੁਸਕਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੰਡਾ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਸਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡਰਾਮਾ, ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जे नूह भैड़ी है कंप्रोमाइज़ करो एक लिमिट तक, छुट्टी कराओ। जे मुंडा भैड़ा है कंप्रोमाइज़ करो, छुट्टी कराओ। तो जे तुहाडे घर च फसाद पा रहे हैं, सोटा फड़ के लाओ मुंडे नूं भी अपने। तो जे तुहाडा मुंडा ही तुहाडे तो अगे निकल गया था ना, तो फिर मकान भी तुसीं ना लाता है, तो फिर प्रोविडेंट फंड भी ना लाता है। तो ठीक है, घर छड्डो अपनी बच्ची दे नाल ही, तुसीं मोनी दे नाल तुसीं भी पागलखाने चल जाओ। फिर बेटी नूं पागलखाने नहीं सी जान देना चाहिए, सोटा फड़ लेना चाहिए। वड्डा बेशरम भी उत्थे खड़ा सी जिन्होंने हुण बिल की टेंशन है माँ की, जो मर्जी सी। माँ नूं चाहिए सी बेशक बेटी दूसरी भी फड़दी, दोवें बेटियां फड़दी, एक सही ते एक पागल, ते लैके निकल जाती सड़क ते रात गुजार लैंदी, जाके बंदे नूं फोन करदी असीं सड़क ते कढ़ता सानूं पुत्तर ने घरों बाहर। लेकिन जालम दे अगे सिर ना झुकाओ, मैं तुहानूं दस रहा। जालम दे अगे सिर झुकाओगे, मैं तुहानूं गल दसी है कि मैनूं कहा कि आ जा अपनी माँ नूं छड्ड के तैनूं प्रोवाइड करदे ने शैल्टर, लेकिन इत्थे नहीं, ठीक है। तो वो जो बंदा कह रहा है, शर्म नहीं सी आ रही उस बगैरत नूं, ठीक है, कि तू ये हरकत कर रहे हैं। जे मैं छड़ के चल जा तो एक बेवा औरत नूं तू जोड़ा ना कला करन डे, ठीक है, तो सिर्फ इस वास्ते कि मैं जिथे नूं वखरा ले रहेगा उत्थे असी दो मियाँ बीवी यानी कि अपनी धी अल रोज़ आई जाइए, क्योंकि वो ये चाहते सी, ठीक है। तो धी साढ़े घर ही रहे, मतलब दमाद कुत्ता बन के रहे, ठीक है। तो मैं जरा ना सोहरे आन तो उन्होंने चाह पेश करा, ए लो बिस्कुट पाओ मूँह च, ए लो, तो माँ मेरी पिछे रोंदी होए भावें दवाई हसूं हैं। यह चीज़ां हो रही ने माशरे च, नहीं यकीन कमेंट पढ़ो मेरी पिछली वीडियो से जाके। तो मैं तुहानूं सिर्फ ए ते अपना एक वाक्य सुनाया, कहो 100 सुना दांगा, कहो तो ठीक है। तो मैं अपने सारे वाकफ कज़न रिश्तेदार दोस्त तलक वाले महल्ले वाले दूर वाले करीब वाले खबरों वाले न्यूज़ वाले को तो लख वाक्य सुना दा, एक नहीं लख सुना दा, ठीक है। तो यह फैमिलिस्टां निकलियां सड़कों पर कि सानू इंडिपेंडेंस आज़ादी चाहिए, बाप से लेंगे आज़ादी, माँ से लेंगे आज़ादी, पिदरशाही आज़ादी, पैट्रियटशियल आज़ादी, मेरी जिसम मेरी मर्जी। यह जी मर्जी है ना, यह खौफनाक चीज़ है।
ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਉਂਡ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਕਲਚਰ ਬਾਉਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੁਲਕ ਬਾਉਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਾਉਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀਰੋ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛਾਪਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ? ਸੁੱਟੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਡੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਗੱਡੀ। ਨੰਗੀਆਂ ਪੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਗੱਡੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਨਾ, ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਤੀ? ਚੀਖ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ, ਚੀਖ ਹੀ ਪਏ ਹੈਂ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦੁਮ ਤੇ ਪੈਰ ਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ, ਚੀਖ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੀਖ ਪਏ ਨੇ। ठीक, नहीं करना ना करो, लेकिन चीखो तो ना। बहरहाल अभी इसकी अगली किस्सा आएगी जोन सी है, उस पर पूरा रिव्यू करेंगे, क्योंकि माँ अस्पताल चलेगी, प्यो को पता लग गया, पुत्र को फिक्र पड़ी है बेशरम को कि बिल ना देना पड़ जाए। देखो बड़े बेशरम का हाल चेक करो, उसे बिल की टेंशन पड़ी। रान मरीद अपना वो जो कुत्ता आदमी अपनी बेगम को लेकर अस्पताल पहुंचा हुआ और माँ के पास नहीं गया, और अगली किसी में मुनी मार जाएगी। ठीक है, एक बगैरत लाहौर बैठा हुआ है। ठीक है, बेशरम जो साहब रोएगा कि माँ बाप इतने जालम नहीं होते जितने पुत्र होते हैं। हुण की फायदा? तो हुण मैं एक गल करदा, जो सारा कुछ करन तो बाद, मोनी की डेथ तो बाद अगर किसी ने माफ़ी मंगी ना, तो माफ़ नहीं करना चाहिए। हकीकत च भी तो ड्रामे च भी माफ़ नहीं करना चाहिए। लानत भेज के इन्होंने छोड़ देना चाहिए, माफ़ नहीं करना चाहिए किसी पुत्र, माफ़ नहीं करना चाहिए। और जो पैसों की फिक्र कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं करना चाहिए। जिन्होंने माँ की बीमारी की नहीं फिक्र, नहीं पता जिंदा बचती कि नहीं बचती, उन्होंने पैसों की फिक्र, किसी बंदे को माफ़ नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल मेरा चैनल सबसक्राइब करो यार, मैं जज्बाती हो जाना, तो मेरे सपोर्ट करो, बैल आइकन दबाओ। तो नैक्सट वीडियो तक, टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।